हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9th की हिस्ट्री में, जिसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर कर रहे हैं। और ये उस वीडियो सीरीज़ का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में आफ्टर रेवोल्यूशन क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उनको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये है कि फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ठीक है, तो मोनार्की से क्या मतलब है? मोनार्की से मतलब है कि राजशाही सिस्टम को जो है फ्रांस में अबॉलिश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, और बिकेम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? री मतलब चुना जाना, पब्लिक का मतलब क्या है? लोगों के माध्यम से। अब जो भी पद को, यानी कि जो भी गवर्निंग जो पद होंगे या शासन करने वाले पद होंगे, वो लोगों के माध्यम से चुने जाएंगे। उस पर जो है पहले से तयशुदा जो सिचुएशंस होगी, यानी कि जो हेरिडेटरी सिस्टम है या राजशाही प्रणाली है, उसको खत्म कर दिया गया। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। तो क्या हुआ कि वो सारी घटनाएं होने के बाद जो है फ्रांस की जो सिचुएशन थी बहुत ही गंभीर थी। लुई 16 जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर दिया था। ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशिया, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि अंदर अंदर ही उन्होंने प्रशिया के जो राजा थे उसके साथ जो है एक ट्रीटी या सीक्रेट नेगोशिएशन जो है वो कर लिया था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। अब देखिए बात ये हो गई थी कि जो फ्रांस में हुआ था, या जो फ्रांस में क्रांति के तौर पे जो हुई थी, वो सिर्फ खाली फ्रांस के लिए एक थ्रेट नहीं था, उसके पड़ोसी जितने भी देश थे, ठीक है, जितने भी पड़ोसी देश थे वहां पे भी क्या था? मोनार्की सिस्टम था। और उनके अंदर ये था कि लोगों का क्या होगा, मोराल जो होगा वो बहुत ही अप हो जाएगा, यानी बूस्ट हो जाएगा। और आने वाले टाइम में ये होगा कि वो भी रिपब्लिक या गणतंत्रात्मक राज्य की मांग करेंगे, और वो भी बोलेंगे कि राजशाही सिस्टम हमारे देश में भी खत्म करो। तो कहीं ना कहीं उनको एक थ्रेट था कि अभी जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ है कहीं वो हमारे यहाँ ना हो जाए। तो नेशनल असेंबली का फिर वोट होता है 1972 में। वॉर अगेंस्ट क्या होता है? प्रशिया और ऑस्ट्रिया के। ठीक है, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो देश थे, वियना जिसकी राजधानी है, उनसे जो है युद्ध करने के लिए असेंबली में वोट वगैरह किए जाते हैं। Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army। और क्या होता है कि हजारों की तादाद में लोगों को जो है उसमें आर्मी में ज्वाइन करा दिया जाता है। They saw this as a war of the people against the kings and aristocracies all over Europe। और यह युद्ध जो है एक तरीके के राजा और जो अरिस्टोक्रेसीज होती हैं, यानी कुलीन तंत्र होते हैं, उनके बीच के एक युद्ध को माना जाता है। अमंग द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स दे sang was द मर्सेलीज। तो इसमें से क्या है? एक देशभक्ति का गीत है जिसे मर्सेलीज गाया जाता है, उसको लोग गाते हैं। कंपोज बाय द, उनके यहाँ पे एक जो है पोइट था जिसका नाम था रॉजर डे लेज़ली। ठीक है, एलिजली, ये दरअसल फ्रेंच वर्ड है, थोड़ा सा आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन्होंने ही ये मर्सिलीज जो है ये गीत को उन्होंने कंपोज किया है, उन्होंने लिखा है। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर फ्रॉम द मर्सिलीज। और ये मर्सिलीज के जो पहले जो स्वेच्छा पे आधारित जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वार, या उसके लिए जो मार्च करते हुए जा रहे थे, उन लोगों ने इसको रास्ते में गाया था। द मर्सिलीज इज द नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और यही जो मर्सिलीज था, इसी को जो है वर्तमान में वहाँ का राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया है। मर्सिलीज को लिखा किसने था? लिखा इसको था रॉजर डे लेज़ले ने लिखा था। आगे हम लोग देखते हैं कि द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो जितने भी ये क्रांतिकारी युद्ध वगैरह थे, इनसे कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और खास करके आर्थिक क्षेत्र में समस्याएं बहुत बढ़ गई। वाइल द मैन वेयर फाइटिंग एट द फ्रंट, वोमेन वेयर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग एंड लिविंग लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब जैसे क्या हुआ कि जितने भी आदमी थे या पुरुष थे वो लोग जंग लड़ने चले गए। अब उनके पीठ पीछे जो उनकी महिलाएं वगैरह थी वो लोग क्या के घर देख रही थी, लेकिन उनके साथ अब समस्या ये हो गई कि अर्निंग का जुगाड़ कुछ नहीं था, लेकिन खर्चे डे बाय डे वैसे ही बने हुए थे। 1971 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू बी रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और 1971 में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसमें सिर्फ खाली जो राइट्स हैं वो किसे दिए गए? सिर्फ महिलाओं को दिए गए, महिलाओं को दिए गए, और वो सिर्फ अमीर व्यक्तियों को दिए गए। तो इससे क्या हो गया कि एक समस्या पैदा हो गई डिस्क्रिमिनेशन की। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज।
बहुत सारे जो पब्लिक जो सार्वजनिक क्लब्स वगैरह थे जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कशंस वगैरह करते थे, उसमें पॉलिटिकल मुद्दों पे बातचीत वगैरह बड़े स्तर पे शुरू हो गई। इसी में से एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब्स, ठीक है, विच गॉट इट नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब्स इन पेरिस। तो इसमें से एक कन्वेंट थे जिनका नाम था जैकब नाम था, ठीक है, सेंट जैकब, उन्हीं के नाम पे जो है ये जैकोबिन क्लब्स का नाम रख दिया गया। वुमेन टू हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फ्रॉम देयर ओन क्लब्स, और औरतें इस समय जो है बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें जो है भागीदारी ले रही थी। उन्होंने जो है अपने खुद के जो है जो क्लब्स वगैरह हैं वो भी उन्होंने क्रिएट कर लिए थे या बना लिए थे। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सोसाइटी। देखिए जितने भी जैकोबिन क्लब्स के जो भी सदस्य वगैरह थे वो लोग क्या थे, वो लोग छोटे घर के थे, बहुत बड़े घर के नहीं थे। द इंक्लूड स्कॉल, इसके जो मेंबर्स वगैरह थे वो क्या थे, दुकानदार थे, जूता बनाने वाले थे, पेस्ट्री कुक्स वगैरह थे जो पेस्ट्री केक वगैरह बनाने वाले थे, घड़ी बनाने वाले थे, प्रिंटर्स थे, ठीक है। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। उस वक्त जो है उनका जो अध्यक्ष था, जो हेड था, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे था। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स। तो उन्होंने जो है एक प्रतिरोध के तौर पे या एक प्रोटेस्ट के तौर पे उन्होंने एक लंबी ट्राउजर पहननी शुरू की, जैसे कि ट्राउजर कौन पहनता है, डॉक वर्कर्स पहनते हैं, जो डॉक पर काम करने वाले, पोस्ट पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी तरह उन्होंने पहनना शुरू किया। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली नोबल्स हु वेयर नी ब्रीचेस। तो उन्होंने ये कपड़ा पहनना क्यों शुरू किया? दरअसल कहीं ना कहीं वो एक तरीके के डिस्टिंग्विश जो होता है, यानी कि एक तरीके का अंतर वो दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है एलिट्स नहीं हैं, नोबल्स नहीं हैं, हम ये हैं और यही हम हैं। ये दरअसल उन्होंने जो है कपड़े को सांकेतिक तौर पे जो है प्रोटेस्ट का एक चीज माना गया। आगे देखते हैं। अब जैसे कि ये पेंटिंग्स के बारे में भी समझ लीजिए थोड़ा सा। इन नैनाइन वेलेन लिबर्टी, दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय द वुमेन आर्टिस्ट। ये क्या है, उस टाइम की जो महिलाएं जो पेंटिंग्स, ये चित्रकार थी, उन्होंने जो है इसे एस्टैब्लिश किया था। तो पेंटर्स एंड टू एग्जिबिट देयर वर्क्स इन सैलून विच वाज एन एग्जीबिशन हेल्ड एवरी 2 years। और क्या होता है, प्रत्येक 2 साल में जो एग्जीबिशन होती थी पेंटिंग वगैरह की, उसमें जो है इसमें द पेंटिंग इज अ फीमेल एलोगरी ऑफ लिबर्टी। और ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके की महिलाओं की स्वतंत्रता की प्रतीक है। दैट इज द फीमेल फ्रॉम सिंबलाइज द आइडिया ऑफ फ्रीडम। और ये क्या है, आज़ादी का प्रतीक बन गया ये पेंटिंग जो है नैनाइन वेलेन लिबर्टी। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें यह था कि was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearer of knee breeches। अब जैसे कि कपड़े वगैरह की जो उन्होंने शुरुआत की, these Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches। इनको जो है ये जितने भी जैकोबिन क्लब्स के जो भी मेंबर्स थे उन्हें जो है सैंस क्यूलिटस के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब क्या होता था, वो लोग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जिनके पास नी यानी कि घुटने से नीचे का जो है कपड़े का मामला नहीं था। सैंस क्यूलिटस मीन्स वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। और वो लोग क्या करते थे कि रेड कैप पहनते थे अपने सर पे, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन औरतों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। इन द समर ऑफ 1972 द जैकोबिन प्लान्ड एन इंसर्क्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड को लेके जो है एक तरीके के इंसरेक्शंस हुआ, यानी कि विद्रोह हुआ। और लेकिन उन जो फूड सप्लाईज थी उसकी जो है कीमत बहुत ज़्यादा थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज। तो क्या हुआ कि 10 अगस्त की सुबह को जो है उन्होंने क्या किया, एक तरीके का तूफान ला दिया। सारे लोग जो है जाके इकट्ठा हो गए ट्यूलरीज पे, मसैकर द किंग्स गार्ड। और उन्होंने राजा के जो सिपाही वगैरह थे उनको मार दिया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। उन्होंने राजा को कई घंटे तक जो है बंदी बना के रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, फिर जो है वोट किया गया और इम्प्रिजन कर दिया गया पूरे राजघराने को। इलेक्शंस वेयर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल 20 years आफ्टर अ वॉर। और फिर 21 साल बाद फाइनली जो होते हैं क्या होता है, इलेक्शंस होता है। रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और वेल्थ के हिसाब से क्या हुआ, गॉट द राइट टू वोट, और उसके हिसाब से वोट वगैरह का प्रावधान किया गया आगे। द नेवली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशंस। जो इलेक्ट हुई असेंबली, सभा जो इलेक्ट हुई, जो चुनी गई,
वो फिर क्या, उसे क्या कहा गया, कन्वेंशन कहा गया। ऑन 21 सितंबर 1972 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। और 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ कि जो राजशाही प्रणाली थी फ्रांस की, उसको खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित कर दिया गया। एज अ नो, ए रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये फिर आपको फाइनली मैं ये तो आपको कॉन्सेप्ट बता ही चुका हूँ कि रिपब्लिक क्या होता है। आपको अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझे बताएं कि रिपब्लिक किसे कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। There is no hereditary monarchy. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया कि लुई 16 को जो है सज़ा दी, किसकी, देश विद्रोह के मामले में जो है फांसी की सज़ा दी गई उन्हें। जून 21 जनवरी 1973 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। और उसे क्या हुआ कि पब्लिकली यानी कि एकदम खुले तौर पे चौराहे पे जो है प्लेस दे ला कॉन्कॉर्डे एक जगह है, यहाँ पर उनको जो है फांसी की सजा दी गई। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेथ शॉर्टली आफ्टर। और उनकी जो रानी थी, जिनके जो है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी में उनका भी एक जो है फनी सा सेगमेंट है, उनको जो है साथ ही कुछ दिनों बाद जो है उनको भी फांसी वगैरह का सुविधा, जैसे आप कह सकते हैं, उनको प्रदान कर दी गई, उन्हें भी फांसी दे दी गई। अब हम लोग देखते हैं रीन ऑफ टेरर शुरू होता है, ये भी एक फेज आता है आफ्टर रिपब्लिक के बाद जो है ये शुरू होता है। द पीरियड 1973 टू 1794 इज रिफर टू एज द रीन ऑफ टेरर। तो क्या होता है 1793 से 94 के बीच का जो टाइम है, जो काल है, वो क्या आतंकवाद का आतंक का काम कहलाएगा, आतंक का काल कहलाएगा। रॉबर्ट स्पीयर्स फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो जो रॉबर्ट स्पीयर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की पॉलिसी बनाई थी, जिसमें क्या है नियंत्रण और सज़ा की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। ऑल दोज हुम ही सॉ एज अ बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। जो भी लोग रिपब्लिक के उन्हें एनिमीज वगैरह लगते हैं, जैसे एक्स नोबल्स हैं, क्लर्जी वगैरह, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स। और जो उसके विचार वगैरह थे, उससे जो भी मतलब कि कह सकते हैं कि समन्वय नहीं रखते थे, उन लोगों को क्या है वो तगड़ी जो है सज़ा का प्रावधान किया, जैसे अरेस्ट कर लेना, इम्प्रिजन कर लेना, देन ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स, और उसके बाद उन पे जो है कोर्ट कचहरी का मामला करवा देंगे। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेयर गिलिटेंड। ठीक है, गिलिटेंड क्या होता है, एक तरीके की ब्लेड होती है, दो लकड़ियों के बीच में टंगा हुआ था, उसे गर्दन पे डायरेक्ट गिरा दिया जाता है, उससे गर्दन डायरेक्ट अलग हो जाती है। दरअसल गिलिटिन करके एक डॉक्टर थे जिनका नाम था, उन्होंने ही इस टेक्निक का जो है ईजाद किया था, इसी वजह से इसका नाम गिलोटिन पड़ गया। रॉबर्ट स्पीयर का जो गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो रॉबर्ट जो फियर की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया कि एक तरीके कानून बना दिया था कि मैक्सिमम सीलिंग कर दी गई थी वेजेस और प्राइसेस में, मजदूरी और मूल्य में। मीट एंड ब्रेड वेयर रेशन, और मीट और रेशन को जो है क्या राशन कर दिया गया। पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटीज एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और जितने भी किसान वगैरह थे, ठीक है, जितने भी किसान वगैरह थे, उनको जो है एक तरीके का कानून बना दिया गया कि आपको सिर्फ मार्केट में ला के फिक्स प्राइस पे जो है आपको अपनी जितनी भी क्रॉप्स वगैरह, फसलें वगैरह उनको बेचनी है। फ्लोर वॉज फॉरबिडन। ठीक है, ऑल सिटीजन्स वेयर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन द गैलिटे इक्वलिटी ब्रेड। तो क्या हो, सभी लोगों को जो है एक ही मात्रा में जो है ब्रेड वगैरह खाने का जो है प्रावधान कर दिया गया। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो शॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। और स्पीच एंड एड्रेस के लिए भी जो है उन्होंने कई अलग अलग कानून बना दिए थे, कहीं पे भी जो है ओपननेस नाम की चीज़ नहीं रह गई थी। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सोयर सर एंड मैडम, जिसे मदाम, दरअसल फ्रेंच वर्ड है ये मॉन्जोर जो है, इसका मतलब सर होता है या श्रीमान होता है। मैडमे का मतलब होता है मैडम से। ठीक है, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेयर henceforth सिटोयन एंड सिटियोन। ठीक है, ये कहा जाने लगा इनको। चर्चेस वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कवर्ड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। और जितने भी चर्च वगैरह थे उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, उनको बंद इस तरीके से कर दिया गया कि उन पे कोई काम वगैरह नहीं किए जा सकते, और उनमें जो है ज़्यादातर उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनको चारों तरफ से जैसे कि सील बंदी करा दी गया। रॉबर्ट स्पीयर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। और जो रॉबर्ट स्पीयर थे, जो कि जैकबिन क्लब्स के हेड भी थे, और बाद में जो है इन्होंने जो रेवोल्यूशन के बाद जो है इनकी जो गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी,
इनके आप अपने ही लोग इस तरीके की जो रिजिड पॉलिसीज वगैरह थी, जब इसको इम्प्लीमेंट करने के इन्होंने प्रयास किया तो उन लोगों ने ही इनका जो है विरोध कर दिया। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन जुलाई 1974 और फिर उसके ऊपर भी केस चलता है। जुलाई 1794 में अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन, और उसके बाद जो है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है अगले दिन और उसका भी जो है गिलोटिन कर दिया जाता है, यानी कि उसकी भी गर्दन काट दी जाती है। अब इस पार्ट के हम जो है एकदम लास्ट जो है पैराग्राफ में आ गए हैं, जिसमें यह है कि द फॉल ऑफ द जैकबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। तो उन्होंने मिडिल पावर को जो है, जो मिडिल क्लास था उसको जो है कहीं ना कहीं पावर जो है ट्रांसफर हो गई थी। A new constitution was introduced which denied to vote to non-propertied sections of society, और एक नया संविधान बना जिसमें जो भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं थी, संपत्ति वगैरह नहीं थी, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसने क्या है दो तरीके के लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की। दिस देन अपॉइंटेड डायरेक्टरी, और उसके बाद क्या है एक जो डायरेक्टरी होती है यानी कि निर्देशक ग्रुप और एग्जीक्यूटिव मेड अप फॉर 5 मेंबर्स, और एक जो एग्जीक्यूटिव होती है विधायिका की जो है उन्होंने व्यवस्था की, जो क्या जिसके अंदर कितने थे 5 मेंबर थे। दिस वाज मेंट एज अ सेफ गार्ड, और ये क्या एक तरीके का सुरक्षा कवच समझा गया है इसको। अगेन द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज एन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकबिन्स, जैसा कि जैकबिन्स ने बिहेव किया आफ्टर पावर, जो है पावर पाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से लोगों के साथ बिहेव किया, तो उस चीज से बचाव के लिए जो है इन्होंने क्या किया कि डायरेक्टरी और एक एग्जीक्यूटिव जिसमें 5 मेंबर थे इसकी व्यवस्था की। However, the directors often clashed with the legislative council, कभी कभी न क्या होता था कि गतिरोध वगैरह हो जाते थे लेजिस्लेटिव और डायरेक्टरी के बीच। who then sought to dismiss them, उसके बाद क्या होता था उन मामले को रफा दफा किया जाता था। The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte, और यही चीज क्या है आधार बनी नेपोलियन बोनापार्ट की जो है डिक्टेटरशिप देखने के लिए। Through all these changes in the form of government, the ideals of the freedom, of the equality before the law and of the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movement in France and rest to Europe or during the following century। तो फाइनली जो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो ये है कि इसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं और आने वाले टाइम में डिक्टेटरशिप वगैरह भी देखने को मिलता है, रीन ऑफ टेरर भी देखने को मिलता है, लेकिन इसने जो सबसे बड़ी चीज दी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्ति जो है उसके सामने समान है। बाई वो यानी कि जेंडर के हिसाब से भी समान है, बाकी जो रिलीजन, रीजन, कास्ट, क्लास इसके हिसाब से भी इक्वल है, और सभी लोगों को जो है स्वतंत्रता का जो मूल मंत्र है वो इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलता है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा कंपोनेंट प्राप्त होता है वो होता है फ्रेटर्निटी, यानी कि एक देश के अंदर जो है अलग अलग कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं लेकिन उनके बीच के जो बंधुत्व है वही उनको जोड़ के रखता है और वही जो है देश बनाता है। और इसने क्या किया कि मोटिवेटेड किया जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं पूरी फ्रांस और फ्रांस के बाहर यूरोप वगैरह में और भी जो फॉलोइंग कंट्रीज थी उन लोगों को भी मोटिवेट किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस को वो आगे बढ़ा सकें।